सबकी बेटी ससुर में रही है तो जान बन के, बेटी ससुर में रही तो जान बन के। सबकी आँखिया के बीचवा परान बन के, बेटी ससुर में रही है तो जान बन के, बेटी ससुर में रही तो जान बन के। सबकी पुतरी के बीचवा परान बन के, सबकी पुतरी के बीचवा परान बन के, बेटे ससुरे में रहिया तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहो। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, ससुर के बाजे पानी दिया धोवे पौआ, पानी दिया धोवे पौआ। रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुर में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के। सबकी पुतरी के बीचवा परान बन के, सबके पुतरी के बीचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के। माँ ने कहा बिटिया ध्यान रखना, क्या करना, एक काम जरूर करना, रोज सुबह सुबह इन सब बातों का ध्यान रखना। बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, रोज सत्संग करना। बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, छोटहर लइकन के पढ़ैहा, छोटहर लइकन के पढ़ैया, छोटहर लइकन के पढ़ैहा, छोटहर लइकन के पढ़ैया। ऐसन जन करिहा कि ओरहन आवे बान बन के,
करिह की ओरहन के बिहान बन के। ऐसन जन करिह की ओरहन आवे बान बन के। ऐसन जन करिह की ओरहन बिहान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू जान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के। अंतिम बात माँ ने कहा, सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर बड़ाई। हियरा जाई तब जुड़ाई, हियरा जाई तब जुड़ाई। हियरा जाई तब जुड़ाई। हियरा जाई तो जुड़ाई। सबके ओठे रही है गीता पुराण बन के। सबके ओठे रहियो गीता और पुराण बन के। सबके आंखें रही है राही के तू गान बन के। सबके आंखें रही के दुकान बन के। सबकी पुतरी के बीचवा परान बन के। सबके पुतरी के बीचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। जवान पुतरी समान बन के। सबकी पुतरी के बीचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। ससुरे में रहिया तो चाँद बन के। इसलिए हम सब भी अपने बेटियों को सुंदर संस्कार दे और आशीर्वाद जरूर दे। माताओं का विदाई हुआ है, आज अयोध्या पहुंची, कुछ दिन सुंदर से समय बीता है। बीच में महाराज दशरथ माँ के कई के दो बचन के वध हुए। भगवान खुद बन जाना चाहते थे, इसलिए केकई मैया को माध्यम बनाया और वरदान का जो फल है यह निकला कि राम को राजगादी न दे करके माँ के कई का वचन है भरत राजा बने, राम को वनवास हो। और उस बात को मान करके सिया लखन और भगवान राम वनवास जाते हैं। केवट भैया के यहाँ पहुँचते हैं, चित्रकूट भगवान वास करते हैं। सुमंत्र जी पहुँचा करके वापस अयोध्या आते हैं। भरत जी के पास सूचना गया है, दशरथ जी जो है राम राम कह करके अपना शरीर त्याग देते हैं। और भरत जी पिता का सब दाह कर्म करने के बाद राज्य ग्रहण करने का प्रस्ताव वशिष्ठ जी, माँ कौशल्या जी, प्रजाजन, साधुजन, विद्वतजन, भक्तजन रखते हैं कि हे राजा के अधिकारी भरत आप राज करें। भरत जी कहते हैं रसा रसातल जाय तब ही मैं राजा बनूंगा, धरती परलोक को पताल को चली जाएगी। ये गादी तो केवल राम जी का है, स्थान भ्रष्ट व्यक्ति यहाँ शोभा नहीं देगा।
तो क्या करना है? बोले भैया भरत एक ही वर चाहते हैं कि सब चलिए राम जी के पास और राम जी को मना करके उनका गादी उनको दिया जाए। भरत भैया पूरी अयोध्या के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपना बात और राज तिलक की बात कहते हैं। भगवान राम और भरत जी के साथ अयोध्या से आए हुए सभी लोग 5 बैठक होती है और पांचों बैठक में कोई निर्णय यही निकलता है कि दोनों भाई पिता के दी हुई दोनों वचनों का पालन करें। भरत जी के सामने, प्रेम के सामने राम जी बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। इतना नतमस्तक हो जाते हैं कि देवता डर जाते हैं। आदरणीय संतों जन ने कहा कि जो भी इस भागवत भक्त भरत के साथ आए हैं, भरत को भी समझाइए। जनक जी आते हैं, सब समझा बुझा करके वापस भरत जी चरण पादुका लेकर के अयोध्या आते हैं और इधर 11 वर्ष बीतने के बाद भगवान यात्रा आगे बढ़ाते हैं और बीच में पंचवटी पहुंचते हैं। ऋषियों से मिल करके सुपनेखा आती है और लक्ष्मण जी सजा देते हैं। खरदूषण का वध करते हुए भगवान यात्रा आगे बढ़ाते हैं। मारीच के पास रावण जाता है और कपटी मृग बन के मारीच आता है। माया का सिया बनती है, माया का मृग और माया का रावण सन्यासी का भेष बना के आता है। यहाँ से भगवान अपना लीला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और 1 साल के अंदर सिया जी का हरण होता है, हनुमान जी से मुलाकात होती है। किष्किंधा में सबको मिलजुल करके सिया जी के खोज में सब बंदर भालू जाते हैं। सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी वापस भगवान के पास आते हैं। भगवान पूरे बंदर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं। अंगद गए समझाने, रावण नहीं माना, वापस आते हैं और युद्ध अनिवार्य हो गया। उसके बाद भयंकर युद्ध होता है। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है, हनुमान जी संजीवन बूटी लाते हैं और आप सब कथा जानते हैं। अंत में सब राक्षस मारे गए, रावण का भी कल्याण भया है और विभीषण राजा बने और विभीषण को राजगद्दी दे करके सिया जी को विमान पर बैठा करके भगवान बंदर भालुओं को लेकर के वापस अयोध्या आते हैं। वशिष्ठ जी ने तिलक किया है और राम जी राजा बने हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। और यहाँ राम राज्य की कथा पूरी होती है और भागवत में राम कथा पूरी होती है। जिनको भी राम कथा सुनना हो, 9 दिन राम कथा होती है। वो केवल राम कथा अगर कराइएगा अपने गांव में, घर में, तब पूरी राम कथा सुनने को मिलेगी। ये तो भागवत कथा में बस 2 अध्याय में राम कथा है, तो मैंने आधा घंटा में आपको संक्षेप में राम कथा सुना दिया। पर विस्तार से राम कथा सुनने के लिए 9 दिन चाहिए, तब केवल राम कथा। ऐसे तो साल भर भी पूरा होना मुश्किल है, पर जो एक मर्यादा है। तो आइए राम जी को प्रणाम करते हुए हम लोग यात्रा आगे बढ़ाएं और कृष्ण कथा की तरफ चलते हैं। उसके पहले 2 बार भगवान नाम लेकर के हम लोग यात्रा आगे बढ़ाएं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। अब तक मैं सूर्यवंश सुनाया और चंद्रवंश में एक से एक प्रतापी राजा है। मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं ना, ये भागवत के अनुसार जो मूल मूल प्रसंग है वो आपको सुना रहा हूं। जैसे चंद्रवंश सुनाया उसी तरह आगे भी चंद्रवंश की कथा सुनिए। सूर्यवंश में राम हुए, चंद्रवंश में सबसे श्रेष्ठ राजाओं में और भगवान में कृष्ण हुए। सबसे पहले नारायण हुए और नारायण के बेटा ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ही एक बेटा है अत्रि। अत्रि ऋषि के ही बेटा है श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के बेटा है बुध, और बुध का ही बेटा है पुरुरुवा। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि हैं, परंतु गाधी के घर में पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी जिसका नाम है सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करे यह सोच रहे थे बार बार गाधी ऋषि। ऐसा सोच करके बड़ा प्यार से उसको पाले थे। गाधी ने अपने पुत्री के विवाह ऋषि के साथ कर दिया, इच्छा न होते हुए भी, क्योंकि वो 1000 श्याम वर्ण के घोड़े जो पारितोषिक में देने पड़ते थे, शुल्क लेकर वो दे दिए। अब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाधी रोते हैं, क्या करूं मेरी पुत्री पराये घर चली गई। मैं यह बात प्रायः कहा करता हूं कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। आज एक ऐसी औषधि बनाए दामाद जी कि संजोग से दोनों के घर में पुत्र हुए।
उनके सास के घर में भी, और उनके घर में इसी वंश में परशुराम जी हुए, और इसी वंश में हमारे विश्वामित्र आदि एक से एक राजा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जमदाग्नि आदि की कथा इसी वंश में है, और इसी वंश में आगे चल करके हमारे एक जजाति नाम के राजा हुए। जजाति के 5 बेटा हुए, यदु, द्रुहु, अनु और पुरु। और जजाति राजा के बेटा का पहला जो बेटा है उसका नाम है यदु। यदु से ही यदुवंश चला, यदु से यदुवंश चला। इसी वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, और यदु राजा के यहाँ अनेक अनेक संत महात्मा आते हैं, पधारते हैं। और आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की अनेक अनेक लीलाएं। यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिनको हम लोग 9 नंद कहते हैं। जहाँ नंद बाबा गोकुल में रहते थे इसी वंश में हुए। और दूसरी पत्नी के बेटा हैं सूरसेन। सूरसेन के ही पुत्र हैं वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव वसुदेव जी की 7, बस सूरसेन के बेटा वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन। अब देखो ये 7 पत्नी है। सबसे छोटी देवकी है, दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी है, और उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमान है, जिसको दुष्ट कंस ने मार दिया। और इस तरह से 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां तो बलराम जी थे, जो रोहिणी के यहाँ जाके प्रकट हुए। और 8वां में साक्षात कन्हैया आए, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, और उसके बाद हजारों हजारों राक्षसों को संहार किया, कंस का वध किया, धर्म का स्थापना किया, और कृष्ण कथा पूरा हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब राजा परीक्षित का चेहरा लटक गया। बोले गुरुजी। बोले हाँ हाँ बोलो। बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ अभी तो सुना दिया कृष्ण कथा। नहीं गुरुजी, आपने सूर्यवंश इतना विस्तार से सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। राम कथा सुनाए वो भी अच्छा लगा, वामन अवतार सुनाया, गजग्राह का सुनाया, हिरण्यकशिपु का सुनाया, प्रहलाद का सुनाया, ध्रुव का सुनाया, सब ठीक ठीक विस्तार से सुनाया। पर जो लड्डू गोपाल का कथा है उसको संक्षेप काहे कर दिए गुरुजी? थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना। क्यों? जो हमारे दादा लोगों को बचाए थे,
हमारे दादा परदादा लोग जिस कन्हैया के चरणों का रज पा करके महाभारत का महाभारत जीत गए थे, उस कन्हैया की कथा संक्षेप में न सुनाइए गुरुजी। कैसे जन्म लिए, कैसे कंस को मारा, कैसे पलना में झूले और कैसे पुतना को मारा, और कैसे कैसे गोपियों से रास रचाया, कैसे सुदामा से दोस्ती किया, और कैसे कैसे बामन भगवान अनेक अनेक जो लीलाएं की, वो सब कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो परीक्षित, लेकिन भूख प्यास नहीं लगती है क्या? 4 दिन से रात दिन कथा सुन रहे हो, अभी तक थके नहीं हो? मैंने दुनिया में बहुत श्रोता देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता मैं नहीं देखा जी। पानी तक नहीं पीते हो, लगातार पी रहे हो, कथा पान कर रहे हो। परीक्षित ने कहा कि प्रभु जो आपके मुंह से रस निकल रहा है ना, और मेरे कानों में जा रहा है, इससे सुंदर कौन सा भोजन और जल पिए हम? बस पिलाते जाइए, पिलाते जाइए। तो कथामृतम तप्त जीवनम मम कर्ण रसायनम पिबत भागवतम रसमालयम। यह भागवत पीने का है, इसलिए पिलाओ पिलाओ गुरुजी पिलाओ। बोले ठीक है, सुनो कृष्ण कथा। सुना रहा। आप लोगों के तरह थोड़े परीक्षित कथा सुनते थे। बाबा आए 7 बजे, आप आए 9:30 बजे। मन किया तो फिर एक बार घर घूम के आ गए। पर जैसी हरी इच्छा। आदरणीय सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान कब धरती पर आते हैं? कन्हैया कब आए? आप लोग बताइए, क्यों और कब आए भगवान? कारण क्या होता है भगवान का धरती पर आने का? पाप जब होता है तब भगवान का अवतार होता है। बहुत बढ़िया। जानते हो परीक्षित भगवान क्यों अवतार लेते हैं? नहीं, बताइए। गुरु जी ने बताया, जब जब होई धर्म के हानि, जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, तब तब भगवान आते हैं। अच्छा महाराज, इसी समय एक बार बहुत पाप बढ़ गया। किसका? कंस का। तो कंस के पाप से पृथ्वी अकुला गई, और गई गाय का रूप बना के ब्रह्मा के साथ सब देवता मिल के भगवान का स्तुति किए। प्रभु, एक कंस इतना अत्याचार कर रहा है कि हम सबको आके बचाइए। उग्रसेन का बेटा है कंस। एक बार उनकी पत्नी, उग्रसेन की पत्नी जंगल में गई विहार करने। वहां एक दुर्मिल नाम का राक्षस का छाया पड़ गया। और गर्भ से थी, और उसके छाया पड़ने के कारण जो है वह दुष्ट कंस का जन्म हुआ। बाद में ज्योतिषियों ने कहा कि महापापी और दुष्ट होगा, तो महाराज ने यमुना जी में भसा दिया। लेकिन बाद में जब किसी ने पाल पोस दिया, पता चला, तो वही कंस दोबारा
मथुरा आ गया, पिता को मार करके जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया और हल्ला कर दिया, आज से पूजा पाठ बंद, जग बंद, होम भी करना है तो मेरे नाम से करना है। कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। जग नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ काम नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, और जो भी संस्था बने मेरे अधीन चले। जग भी हो तो जितना भी मंदिर का पैसा हो मेरे पास रहे, उसका शुद्ध ब्याज हम खाए और तुम लोग केवल खटते रहो और झगड़ा करते रहो। कंस ने अपना ऊपर ऊपर से तिलक चंदन सब करता था। कंस देखिएगा, कंस का फोटो, तिलक चंदन करता था, पूजा भी करता था, पर भीतर से बहुत दुष्ट था। दिखावटी भक्ति भी करता था पर भीतर से महाकपटी महाक्रूर था। समाज के प्रत्येक काम में सोचता था मेरा ही वर्चस्व चले, मेरे ही पीछे दुनिया चले। छल से, बल से, कपट से श्रेष्ठ काम नहीं करने देता था, धर्म नहीं करने देता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था। इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा कि धरती अकुला करके ब्रह्मा के साथ सब मिलकर के स्तुति करे, प्रभु जल्दी प्रकट हो जाइए। भगवान ने आकाशवाणी किया, चिंता न करो मैं आने वाला हूं। अब देखिए, जो दुष्ट पापी होते हैं ना, कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, दुनिया गलत नजर से न देखे। कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन जिनका नाम है देवकी, बहुत खर्चा किया, कई लाख रुपया खर्चा कर करके वसुदेव जी से विवाह कर, और विवाह करके सुबह सुबह अपने से रथ में बैठाया जीजा जी को, और जीजी को बैठा के चला। और जैसे ही थोड़ा दूर आगे ले गया, आकाशवाणी भया। क्या आकाशवाणी भया, रे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतना लाड़ प्यार से विवाह करके विदा कर रहे हो, उसी बहन के 8वां गर्भ जो जन्म लेगा वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा। सुन करके कंस तो अभी तक प्रेमी बन रहा था, बड़ा दुलार कर रहा था बहन का, लेकिन जैसे ही यह बात सुना क्रोध में लाल हो गया, और क्रोध में लाल हो करके तलवार निकाल लिया। मैं अपनी इस बहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा काल इसके गर्भ से जन्म लेगा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। और तलवार लेकर के जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पति उसी को कहते हैं जो अपने पत्नी का बुद्धि से रक्षा कर ले। कंस का हाथ